अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबका काम धंधा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आज मैं आपके पास जो एक वीडियो लेके आया हूँ, एक यानी कि आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, वो आईफ़ोन के बारे में है। उससे पहले मैंने एक 2-3 दिन पहले ना एक वीडियो शेयर की थी, एक शॉर्ट बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि आईफ़ोन के जो लेटेस्ट है ना आईओएस, उनके बाईपास आ गए। तो उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई थी इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के। उसमें मैंने बताया था कि आईफ़ोन एक्सआर से आईफ़ोन 11 प्रो मैक्स की जो है ना वो अभी तक सपोर्ट आ गई है। यानी हमारे हमारे पास जो आईओएस थे 26.1 से यानी 26.0 तक तो सपोर्ट थी। 26.1 से लेके आगे सो ऑन जितने भी 26.5.2 तक अब मेरे ख्याल में लेटेस्ट आ गया है। उस टाइम तक तो सर कोई सपोर्ट ही नहीं थी ना किसी किस्म की। हम वेट कर रहे थे कि हाँ जी कोई अपडेट आए तो हम इसको अपने जो सेट हैं, मोबाइल्स हैं या कस्टमर के जो मोबाइल्स हैं उनको बाईपास करके सेट चलाए जा सकें। तो अब उनकी अपडेट आ गई है। तो इसी बारे में मेरे पास एक आईफोन 11 आया था, मैंने उसको बाईपास किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इससे ये है कि आप लोगों तक डेली जो अपडेट्स हैं वो भी पहुंचती रहेंगी। और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना आप लोगों से मिस ना हो। अच्छा जी, आईफोन 11 को हमने बाईपास करना है तो उसके लिए जो हमारे टूल्स जो रिक्वायर्ड है ना वो आप लोगों को बता दूं कि एक टूल है हार्डवेयर पिको 2 जो टूल है, ठीक है। वो उसका जो हार्डवेयर आईडी यानी जो उसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो RP2350 लगा हुआ है। ये जो डिवाइस है ना ये क्या करती है, आपको आपकी डिवाइस को पॉन DFU मोड में लेके जाके USB लेटर मोड में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जिससे हमने सारा काम करना है। अब ये जो RP ये डिवाइस का CPU ये लाजमी होना चाहिए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि पिको 2 लाजमी है। पिको 1 में ये वाला प्रोसेसर जो है वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, आपने मोबाइल को सबसे पहले DFU मोड में ही लेके जाना है। DFU मोड में लेके जाने के बाद जब आप इस पिको 2 से कनेक्ट करेंगे तब आप इस मोड में लेके जाएंगे सेट को, ठीक है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक की जो सपोर्ट है ना वो A12 CPU और A13 CPU आईफोन का उसमें सपोर्ट है, उसकी सपोर्टेड है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, बाईपास टूल जो मार्केट में अवेलेबल है ना, एक HFZ टूल है, एक नथिंग रैमडिस टूल है। ये कामयाबी से करते हैं सारे के सारे टूल्स और भी होंगे मार्केट में, ठीक है। और FRP फाइल रैमडिस टूल है, ठीक है। वो भी ये तीनों टूल्स के काम सेम है, ये यही सारा कुछ करते हैं। जो हम इनमें से जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये वाला रैमडिस टूल, ठीक है। नथिंग रैमडिस टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इनमें से ये वाला भी टूल यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, और भी अगर मार्केट में कोई अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल का इशू नहीं है। ये है कि हाँ जी हर टूल के अपने अगर कोई मसला हो, ग्लिचेस हो तो वो उसी के अपने हैं। अगर आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस टूल से आपने रजिस्टर किया, ठीक है, उसी टूल से ही आप इसको बाईपास कर सकेंगे, किसी और दूसरे टूल से आप इसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। चलें, अब सारा प्रोसीजर आपको समझाता हूँ, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और सारी वीडियो डिटेल में आपको गाइड करता हूँ। अच्छा चले हम मेन स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। अब मेन स्क्रीन में मैंने मोबाइल को अटैच कर लिए है जो कि आईफोन 11 है। तो मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ, ये हेलो मोड पे खड़ा है। तो इसको जो iOS नंबर लगा हुआ है वो है 26.6 आई थिंक। और ये मैं आपको एक्टिवेट भी करके दिखा दूँ कि जिस वजह से मुझे इसको बाईपास करना पड़ रहा है। तो ये आपके सामने अभी शो हो जाएगा कि इसको iCloud अकाउंट लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी बेकार पड़ा हुआ था काफ़ी अर्से से। तो अब आज मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इस मोबाइल को जो है ना वो DFU मोड में ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रोसीजर पता होगा
कि हम लोगों ने सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आईफोन 11 में ये होता है कि पावर के बटन को जस्ट दबा के रखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला जाता है। अगर आप लोगों को नहीं, जिन भाई को नहीं पता उनको बताने के लिए है, ये देखें रिकवरी मोड में चला गया। अब इसको DFU मोड में लेके जाने के लिए हम पावर के बटन को दबा के रखेंगे। ये देखें, ये DFU मोड के अंदर हमारा मोबाइल जो है वो चला गया है। अब DFU मोड में जाने के बाद क्या करना है, DFU मोड में जाने के बाद आपने केबल से बाहर निकालना है और ये हार्डवेयर की जो आपके पास शो हो रही है ये आपने अटैच करनी है इसके साथ। सबसे पहले आपने सेट को डाउनलोड DFU मोड में लेके ये अटैच करनी है। अटैच करने के बाद थोड़ी देर के लिए अटैच करके फिर आपने इसको निकाल देना है और फिर आपने इसको नॉर्मल की जो है नॉर्मल केबल जो है वो वापस लगा देनी है। नॉर्मल केबल वापस लगाने के बाद ये दोबारा से जो है वो DFU मोड के अंदर चला जाएगा। अब ये शो नहीं हो रहा, एक मिनट, मैं इसकी केबल को दोबारा से निकाल के दोबारा से लगा रहा हूँ, ठीक है। और हमने एक और काम करना है, यहाँ पे जो हमारा रैम डिस्क टूल है, मेरा नथिंग रैम डिस्क टूल है, तो मैंने उसको भी साथ में ओपन कर लेना है। पहले मैं सेट को जो है वो दोबारा DFU मोड में ले जाऊँ। आपको मैंने शुरू में बताया था कि अब ये सिर्फ ये जो मैंने हार्डवेयर की लगाई है, इसके लगाने से क्या हुआ होगा, ये सेम उसी प्रोसीजर के अंदर ये होगा DFU मोड के अंदर ही, लेकिन एक चीज़ बदल जाएगी, ये USB लाइटर मोड के अंदर होगा, ठीक है, USB लाइटर 8 मोड के अंदर। अब ये देखें, मैंने इसको दोबारा DFU मोड के अंदर ही था, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा तो डिटेक्ट हो गया। अब मैंने नथिंग रैम डिस्क टूल जो है उसको ओपन कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में बता दूँ, ECID आप लोगों ने इसका रजिस्टर करवाना होता है, वही मेन चीज़ होती है, बाकी सारी चीज़ें फ्री होती हैं। ECID को रजिस्टर करवा के फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिया है। रजिस्टर करवाने के बाद मैं अब यहाँ पे अपना जो iOS नंबर है वो लिखूँगा, iOS 25.6 ये जो मैं लिखा है वो 26.6 सॉरी, और इसके बाद मैं इसको बूट करवा लूँगा। अब ये मैं बूट करवा रहा हूँ। बूट करवाने के लिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको एक प्रोसीजर है इसका जो वो चल रहा है, ठीक है। जब ये प्रोसीजर चलेगा तो फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगा और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा साथ साथ में कि प्रोसीजर जो है वो कैसे चल रहा है, ठीक है। अब ये देखें इनिशियलाइज हो रहा है, अभी ये बूटिंग हो रही है। जैसे इसकी बूटिंग कंप्लीट होगी, ठीक है, तो फिर हम मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, ECCID लाजमी, इसका जो सीरियल नंबर है वो आपने लाजमी रजिस्टर करवाना होता है। मैंने भी किसी से करवाया क्योंकि ये ऑनलाइन सर्विस होती है, तो मैंने भी ऑनलाइन सर्विस परचेज़ की है। लास्ट इसकी प्राइस मैंने फ़र्स्ट प्राइस इसकी 3000 से स्टार्ट किया था, अब इसकी प्राइस लास्ट जो है वो 1800-1700 ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये HFZ की अलग है और उसकी अलग है, यानी कि मुख्तलिफ टूल्स की मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं। आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 100% सक्सेस मिल सके, ठीक है। ये टूल ये बूटिंग तकरीबन इसकी कंप्लीट होने वाली है, तो जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखाऊंगा। उसके ऊपर देखिएगा कि एक लोगो सा इनका नथिंग रैम डिस्क वालों का बन के आ जाएगा। ये देखें, ये आगे बन के अब ये स्टार्ट हो गया प्रोसीजर। अब ये जिस तरह ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ये बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगला प्रोसीजर हमने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। अभी ये बूटिंग कंप्लीट हो जाए। अच्छा, किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो मुझसे आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इसका बता दूंगा। आपको जो हार्डवेयर बता दिया Pico 2 ही यूज़ करना है। इसके अलावा भी 2-3 हार्डवेयर हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये Pico 2 है ना ये इफ़ेक्टिव है, और यानी कि इसके रिज़ल्ट जो है वो 100% मिलते हैं। Pico 1 का हार्डवेयर जो है वो उसका जो CPU है ना वो सपोर्टेड नहीं है। ये देखें जी, प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो गया। ये बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक किस्म के जेल ब्रेक ही हो रहा है, ठीक है, कि जेल ब्रेक हो रहा है। ये जेल ब्रेक कंप्लीट करेगा, फिर हम इसका अगला प्रोसीजर जो है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये
डिटेक्ट करना है, क्योंकि वो अपने मोड के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने माउंट फाइल सिस्टम पे क्लिक करके, ठीक है, इसको प्रोसीजर को स्टार्ट कर देना है। जैसे फाइल सिस्टम माउंट हो जाएगा, ठीक है, फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। साथ साथ में स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि लाइव स्क्रीन आ रही है और साथ में आपको पता हो कि क्या मोबाइल के साथ साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं जितनी डिटेल में आप लोगों को समझा सकता था, दिखा सकता था, मैंने आप लोगों को दिखाया है, बताया है। अगर किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो उसकी माज़रत चाहूँगा आप लोगों से। चलें, ये कंप्लीट हो जाए, डन होगा तो फिर इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, ये ओके हो गया, आपके सामने आगे यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाईपास पे जाएंगे। बाईपास पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है बाईपास A12 A13 विदाउट सीरियल नंबर, ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे और स्टार्ट बाईपास पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास ये प्रोसीजर देखें साइड स्क्रीन पे सब शो हो रहा है, ये स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बस कंप्लीट होने वाला है हमारा ये सारा टोटल आल्टोल। ये बाईपास हो रहा है, हेलो बाईपास जिसको हम बोलते हैं। अब क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो जेल ब्रेक 100% हो गया है, और ये देखें ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये आईफोन 11 जो है वो बाईपास हो गया, ठीक है। अब आईफोन 11 जो बाईपास हो गया, अब ये आपको मेन स्क्रीन पे शो भी होगा कि ये इसका ये चलना, आपको सारा प्रोसीजर आपको भी दिखाते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर। चलिए थोड़ा वेट करते हैं। इससे रिगार्डिंग या किसी और मोबाइल से रिगार्डिंग, अब ये आपको बता दूं, ये रैमडिक्स टूल नॉर्मल टूल है, सेम टूल ही HFZ टूल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, ये सेम वर्किंग है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। और यानी कि ये सब एक ही प्रोसीजर के तहत ही बाईपास करते हैं, ठीक है। मैंने 2 टूल और भी यूज़ किए हुए हैं, मैंने HFZ भी टूल यूज़ किया हुआ है और वो FRP फाइल वाला भी यूज़ किया हुआ है, सेम प्रोसीजर ही है, बस वो ये इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए, उन्होंने उसको बिल्टन कर दिया है, ऑटो कर दिया है। कईयों ने ऑटो कर दिया, कईयों ने कैसे कर दिया है। अच्छा, चलें, मोबाइल तो है जो वो स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट कंप्लीट स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि तो ये लें जी कंप्लीट स्टार्ट हो गया। चलें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। चलें, उम्मीद है कि हाँ जी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रोसीजर में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे आराम से इजीली मुझसे कांटेक्ट करके ये सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।